मैं आपको एक जयपुर का केस बताता हूँ। जी बताइए। खुशियों का माहौल कैसे दुख में बदलता है। लड़की की शादी थी, फेरे में बैठने के लिए लड़के को बिठाया गया इधर। लड़की को जैसे बुलाया वहाँ बैठाया ना चौकी में, तो सामने कोई बाराती था, सिगरेट पी रहा था। अच्छा जी। तो अचानक उसके आवाज मर्दानगी के बाद, ए सिगरेट दे। एक वीडियो मैंने ना देखी थी रिसेंटली, उसके अंदर आपने अभी बात की थी कि पितरों को शरीर में बुलाया जाता है। उसने अटैक कर दिया तो रास्ता छोड़ के भागेंगे। 2-3 प्रेत तो मैं साथ में भी लाया हूँ, कहीं आप कुर्सी छोड़ के नहीं भागे हो। मेरा ये क्वेश्चन है, क्या सच में इंसान की पावर इतनी कि 11 दिन के अंदर वो किसी भूत प्रेत पिशाचनी इनको सिद्ध कर ले? बिल्कुल गलत बात। घोड़ी भी उछल जाएगी बींद बैठा हुआ है। ऐसा हुआ है, गाजीपुर का केस है। जाते थे बारात में एक रुमाल रख के सीट छोड़ते पितम देवता के लिए। जी बिल्कुल। वो भूल गए, उस बच्चे की घोड़ी उछल कर नीचे गिरा दिया उसको। उसकी बेटी थी, उसमें आए वो। अच्छा जी। रौद्र रूप में आए वो, चिल्ला के बोले और गलती कर और भूल। आदेश आदेश, जय महाकाल। जय महाकाल। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार कि आप हमारी ऑडियंस के लिए दोबारा इस चैनल पे पधारे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा डीप होने वाला है। मैं आपसे जानूंगा तंत्र के ऐसे रहस्य जो आज से पहले किसी ने सुने नहीं होंगे। मैं सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, तंत्र विद्या क्या है? तंत्र विद्या बहुत खतरनाक होती है जी। और ये विद्या हर जगह नहीं होती। ठीक है जी। इन विद्या को हासिल करने के लिए सबसे पहले तो मोह माया परिवार छोड़ना पड़ता है। ठीक है जी। और अपने शरीर को एक शून्य बनाना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि तांत्रिक परीक्षा भी लेता है जो गुरु होता है जी। कि वो सहन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो इसके लिए क्या, कई दिनों तक तो उनके साथ में रहकर उनकी प्रतिक्रियाओं को देखकर वो इतना परिपक्व हो जाता है तो वो फिर तंत्र क्रिया को सीख सकता है। ठीक है जी। तंत्र क्रिया सीखने में टाइम लगता है जी। 1-2 दिन में ये चीजें नहीं होती है। इसमें साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है, 5 साल भी लग जाता है। जितना टाइम लगेगा उतनी विद्या का हासिल होगा उसको। तो ये चीज मसानी खोपड़ी, यानी मसान में कोई मुर्दा जल रहा है। ठीक है जी। और वो मुर्दे की जो खोपड़ी होती है जी। उस खोपड़ी से डंडे से अलग करके उस खोपड़ी की पूजा करनी पड़ती। जिस मृत देह को वहां पर अग्नि दी गई है जी, उसी की आत्मा जी, उस खोपड़ी में लाकर उसको सिद्ध किया जाता है। आत्मा को, वो आत्मा वो खोपड़ी को जो काम भी मैं कह दूं वो काम करती है वो खोपड़ी। अच्छा जी। वो खोपड़ी को कह दूं बेटा तेरे को ये करना है तो वो वही करेगा, क्योंकि उससे मैं भोग देता हूं रोज। उस खोपड़ी को सेने के लिए एकांत, अंधेरा, जी। सिर्फ एक दीपक, उससे ज्यादा रोशनी भी नहीं होनी चाहिए। और उसकी कम से कम 3.5 घंटा 4 घंटा रोज की सेवा होती है। अच्छा जी। जो आत्मा उसके अंदर डाली गई है वो उसी सौ की है। अच्छा जी। उस आत्मा से, उस प्रेत से बाकायदा भोग वोग देकर कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। अच्छा जी। चाहे वो कार्य छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी कार्य हो। तो जैसे कि आपने बताया कि आप तंत्र विद्या के बहुत बड़े महारथी हैं, 40 साल से भी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तंत्र की, और आप अघोरी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी साधनाएं कौन कौन सी रही हैं और क्या कैसी आपने साधनाएं की है और कहाँ कहाँ आपने साधनाएं की हैं? तंत्र की साधना पहाड़ों में भी की है जी। नदी के किनारे भी की है, मसान में भी की है, ऊंचाई पर भी की है। तो साधना में बहुत टाइम लगता है। अच्छा जी। तप और साधना न बारिश देखती है, न आंधी देखती है, न तूफान देखती है। जी। इसके अंदर में अगर अपन साधना में बैठ गए तो बैठ गए, चाहे तूफान आके गुजर जाए, बीच में विघन नहीं पड़े, ठीक है जी। तो ही वो शक्ति हासिल कर सकता है। अगर विघन गिर गई तो वो शक्ति उससे क्षीण हो जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारे तांत्रिक ऐसे हैं जो आपको ये बोलते हैं, नॉर्मल व्यक्ति को, जो मेरे जैसे लोग हैं, गुमराह कर रखा है उन्होंने, क्यों बोलते 11 दिन में भी साधना पूरी हो सकती है, कमरे में बैठ के भी साधना पूरी हो सकती है। मेरा ये क्वेश्चन है, क्या सच में इंसान की पावर इतनी कि 11 दिन के अंदर वो किसी भूत प्रेत पिशाचनी इनको सिद्ध कर ले? बिल्कुल गलत बात जी। ऐसा नहीं होता। अच्छा जी। पहली बात तो जैसे मुर्दा है, जी। उस मुर्दे को 12 दिन पूरे होने से पहले पहले उसकी आत्मा को वश में किया जाता है। अच्छा जी। अगर 12 दिन बाद में उसको कोशिश करे तो वो नहीं होता, क्योंकि
उसकी क्रियाएं होती है, पंडित के द्वारा जो क्रिया करके उसको मोक्ष प्राप्ति का साधन किया जाता है, जिसे 13वीं बोलते हैं। जिसे 13वीं बोल। जी ठीक है। इसलिए वो पॉसिबल नहीं है, कोई भी ये कह रहा है कि 7 दिन में ये हो जाए, 8 दिन में हो जाए। तो आत्मा को वश में करने के लिए जी सबसे पहले तो 12 दिन के अंदर अंदर उसको वश में किया जाता है। लेकिन वही आदमी वश में कर सकता है जो इस खेल में माहिर है। अच्छा। और इस खेल में कोई आप जैसे बच्चे नहीं कर सकते इसको। जिसने तपस्या करी है 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल खोया है, जी और हर चुनौती से, हर प्रहर से बचने का साधन उनके पास है, तो आज किसी की आत्मा को वश में करेंगे, प्रेत को वश में करेंगे, आप पर वार कर दिया तो आप क्या करोगे? वहीं मूर्छित हो जाओगे। बिल्कुल। नाक से खून निकलने लग जाएगा, मुंह से खून निकलने लग जाएगा। जी। पहली बात तो आप देख के ही बेहोश हो जाओगे। अच्छा जी। आपकी स्थिति ये हो जाएगी, आपकी धड़कनें बंद हो जाएगी। इसको नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। ठीक है। इसको वही इंसान कर सकता है जो न तो उसका मोह माया परिवार की हो, किसी चीज की मोह माया नहीं हो, और वो ये चीज जानता है कि मृत्यु क्या होती है, तो ही कर सकता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 10-11 दिन में कर ले। उम्र का तकाजा होना बहुत जरूरी होता है। प्रेत कई प्रकार के होते हैं। जी ब्रह्म राक्षस होता है, प्रेत होता है, बेताल होता है, जी कई प्रकार की भूतनिया भी होती है, जी। कई चीजें होती है। हम्म कौन से स्वरूप में कौन सा है, हम्म ये अनाड़ी खिलाड़ी को पता नहीं होता है। अगर उसने अटैक कर दिया तो रास्ता छोड़ के भागेंगे। 2-3 प्रेत तो मैं साथ में भी लाया हूं, कहीं आप कुर्सी छोड़ के नहीं भाग जाओ। क्या बात कर रहे हैं आप? देखो, जो शक्ति है हमारे पास है, जिसको कार्य करने के लिए तो साथ में रखते भी हम। तो आप ये बोल रहे हैं कि आप स्टूडियो में बैठे हैं और आपके साथ यहाँ पे प्रेत मौजूद है? बिल्कुल है। ये डराने वाली बात है मेरे लिए। नहीं, डराने वाली बात नहीं है। आप देखने से पहले आप बेहोश हो जाओगे। सच में? सच्चाई है। इसमें क्या है कि उसका स्वरूप देख के आप डर जाओगे। कभी देखा आपने? कभी नहीं देखा ना। ऐसा महसूस हुआ है कि कोई ना कोई शक्ति, कोई न कोई ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा महसूस बट महसूस हुई है, बट ऐसा कभी साक्षात दर्शन नहीं हुआ है किसी भी प्रेत के या ब्रह्म राक्षस के। सबसे बड़ी बात तो बताता हूँ, इसका आम आदमी दर्शन नहीं कर सकता। अच्छा जी। पहली बात तो जिनका गण कच्चा हो, गण होता है इंसान का, जी कच्चे गण के इंसान के साथ में वो ज्यादातर लगती भी है और उसको दिखाई भी देती है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी चीजें हैं। अच्छा जी। स्पष्ट नजर आएगी आप। अभी तो 2 पौधे ऐसे हैं, जी मैं नाम नहीं बताऊंगा, आम जनता इस्तेमाल कर लेगी। उन दोनों पौधों को जलाकर और तेल में डालकर उसका काजल बनाकर अगर आंखों में लगाए तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको, वो दिखाई देगा आप। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपका कलेजा होना जरूरी है। तो जो लोग ये साधना वगैरह कमरे में छुप के कोई मंत्र लेके बिना गुरु के यूट्यूब का ज्ञान लेके जो ये सब कर रहे हैं, क्या ये सब मुसीबत में? अधूरा ज्ञान। मुसीबत में तो नहीं है। मुसीबत में तो जब आते हैं जब उस प्रतिक्रिया को पूर्ण रूप से करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर कोई चीज गलत आ जाती है वहां पर। अच्छा जी। अपन कोई चीज सही करेंगे तो वो सही काम करेगी, और उसको गलत रूप में करने देंगे तो गलत करेगी। जी अब जैसे कोई सात्विक आत्मा है, जी। उसको अपन खीर खिला रहे हैं तो वो अपना काम कर रही है, हमें पता होना चाहिए ना ये कौन सी आत्मा है। अब उसको आप मांस रखोगे तो वो क्या करेगी? आपको अटैक नहीं कर देगी? बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, तो उसको क्या मालूम है? नादान बच्चों को क्या मालूम इस बात? उसके लिए तंत्र का ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, उम्र होना चाहिए। बिल्कुल। आपने कभी देखा होगा अघोरी और तांत्रिक के सफेद दाढ़ी होती ही है, जी वो अघोरी काले बाल वाला अघोरी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पूरी अघोर की विद्या हासिल नहीं की है। अघोरी है वो, लेकिन विद्या हासिल करने के लिए जो समय व्यतीत होता है 30-40 साल, वो उसने व्यतीत नहीं किया। तो उतनी विद्या कहाँ से आई उसको? एक आधी छोटी मोटी विद्या का मालिक होता है वो। ऐसे बहुत से बिगड़े हुए केस आते हैं, 2 रुपए बाद जाके, 4 के बाद जाके, उसके बाद लास्ट में आते हैं वो। ऐसे लोग हमसे समाधान पूछते हैं, हम जैसा कहते हैं वो वैसा करते हैं, तो उसको समाधान मिल जाता है। मैं आपसे केस के बारे में भी पूछूंगा, लेकिन मैं उससे पहले ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आप अघोर पंथ की बात कर रहे हैं। अघोरी एक ऐसा शब्द है जिससे लोग बहुत ज्यादा भयभीत रहते हैं। लोग ये समझते हैं कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं। मैं आपसे अघोरी की सच्चाई जानना चाहता हूं कि अघोरी और अघोरी बनना, इसमें क्या डिफरेंस है? कैसे एक अघोरी काम करता है? क्या पैटर्न होते हैं उसके? सबसे पहले तो आपको ये कहूंगा कि अघोरी का जो संसार होता है ना, जी
वो धरती और आसमान होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी। और अघोर विद्या हासिल करने के लिए उसको सब चीज का त्याग करना पड़ता है, अपना मल मूत्र को भी खाना पड़ता है उसको। सच में? हाँ सच में, सच में मांस मदिरा का सेवन भी करना पड़ता है। तो अघोर में कई सी विद्या ऐसी है जिसको हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी ताजा की आपको बात बताता हूँ। जी अभी प्रयागराज के अंदर में महाकुंभ हुआ था, जी बिल्कुल। है? तो उसके अंदर में से 200 अघोरी एक साथ स्नान कर रहे थे। जी। उसमें से 150 बाहर निकले और 50 लुप्त हो गए। वो कहाँ गए? हाँ मेरे को सुनने में आया था ऐसा। वो जो 50 लुप्त हुए ना, वो अघोर की अंतिम शक्तियां हासिल करने के लिए हुई। अघोर की शक्तियों का अपार, जैसे समुद्र की गहराई का पता नहीं है, जी। वैसे अघोर की ताकत का पता नहीं। तो वो आज वो 50 लुप्त हुए अघोरी, जब वो प्रकट होंगे तो वो एक महान अघोरी के रूप में होंगे। आपको लग रहा है अघोरी वहां बैठा है, साधना कर रहा है, लेकिन वो यहां पर स्नान भी कर रहा है। वही अघोरी, वहां उसकी देह पड़ी है शून्य बनाई हुई, जो साधना में लिप्त है, और वो यहां स्नान कर रहा है और वो शक्ति लेने के लिए गायब हो जाता है। तो अघोरी तो बहुत कुछ होता है। तंत्र की बात करते हैं थोड़ी सी। काला जादू का आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन है। इस युग को बोला जाता है कि इस युग में काला जादू का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। हर दूसरा आदमी अलग अलग तरीके काला जादू कर रहा है। उसमें वशीकरण हो गया, उसमें मारण क्रिया हो गई, उसमें मशान क्रिया हो गई, और मशान बुलाकी कुछ ऐसा करके को बोला जाता है, वीर बुलाकी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अलग अलग तरीके के वशीकरण होते हैं। वशीकरण पे हमने पहले भी बात की है, चर्चा की है गहराई से। एक लव वशीकरण होता है। मैं लव वशीकरण के बारे में जानना चाहता हूँ। ये वर्ड जो लव का है, ये आया वेस्टर्न से है, लेकिन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इसका रोल हो रहा है। तो ये क्या है, मतलब लव वशीकरण? देखिए, लव ये शब्द अंग्रेजी जरूर है, लेकिन इसका मतलब है प्यार। ठीक है जी। प्यार तो सदियों से चला आ रहा है। जी प्यार ही सच्चाई है दुनिया में, और दूसरी कोई चीज नहीं। ठीक है जी। प्यार करना पाप नहीं है। ठीक है। जिनसे अपन प्यार करते हैं, उसे हासिल करने के लिए मरते दम तक लड़ते भी हैं अपन, और हासिल भी होता है। तो प्यार एक ऐसी चीज है जो ईश्वरों में भी था, दैत्य में भी था, भूत पिशाच में भी है, इंसानों में भी है। जी तो प्यार एक सबसे अच्छी चीज है। प्यार में कोई हिंसा नहीं होती। ठीक है। जहां हिंसा आ जाए, वो तो एक तरह का मतलब होता है। ठीक है जी। प्यार मतलब के लिए नहीं किया जाता। प्यार कोई करता नहीं है, वो हो जाता है। प्यार नजरें मिलने से होता है, आंखों से ही शुरुआत होता है प्यार की। जी आप रोड चलते किसी को बोल दो मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या मान लेगी? वो तो एक वासना होगी। प्यार जब होता है ना, तो इंसान को, अगर वो सामने वाला इंसान दूर चला जाए तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने वो आज वो चीज नहीं किया, खो दिया, या वो है, डर लगने लग जाता है उसको। तो प्यार तो वो शुद्ध चीज है, देवता का वो सबसे बड़ा प्रसाद है जो होना चाहिए। प्यार प्रेमी प्रेमिका में होना चाहिए, माँ बाप में होना चाहिए। प्यार के कई रंग है। ठीक है जी। तो प्यार सब तो बहुत है, जी और ये अपने सनातन धर्म से ही शुरुआत हुआ है प्यार। जी तो बाकी तो बाहर बाहर जाके उनका नाम दे दिया अल्लाह और ये वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड वशीकरण के बारे में बताइए। कोई प्रेमी जोड़ा अगर बिछड़ रहा है, या कोई प्रेम वाले पति पत्नी हो गए, ठीक है, आजकल क्या है ना, लोग अलग तरीके से वशीकरण का यूज करते हैं। जैसे सास ने बहू पे करा दिया, बहू ने सास पे करा दिया। मैं स्पेशली प्यार से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ। क्या कोई कपल बिछड़े हुए वापस मिल सकते हैं? बिल्कुल जी। मिल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वशीकरण के द्वारा ही मिले। अच्छा जी। और भी प्रतिक्रियाएं होती है इसके अंदर में। जैसे कौन कौन सी क्रिया है? वशीभूत विधि भी होती है, जी। सर्व सिद्धि संकट हरण भी विधि होती है। अच्छा जी। कई विधि होती है। क्या कि काला जादू करके दूरियां बना देते हैं हाँ। कोई का आपस में काला जादू कर दिया, लड़ाई हो गई, मनमुटाव हो गया, एक दूसरे से दूरियां बन गई। ठीक है जी। काला जादू करके एक दूसरे को एक पे करके दूर भेज दिया, वैसे हो गया। मन के अंदर में उसके भावना पैदा कर दी कि लड़की गलत है, तो उसके मन में वो चीज हो गई, तो उसके वजह से भी दूर हो जाता है। जी। माँ बाप को पसंद नहीं हो बहू, तो वैसे भी हो जाता है। तो काला जादू करना बहुत आसान है, जी। लेकिन वो
किसी भी आम आदमी पे इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे मोटे लोग भी कर देते हैं, जो छोटे छोटी जो सीख के रखते हैं, या छोटे मोटे जो साधक होते हैं, जो ये सब करते हैं, उनसे करवा जा सकता है। अच्छा जी। पैसे दे के भी करवाया जा सकता है, करते हैं लोग बाग। वैसे बहुत से केस आते हैं और उनको सोल्व भी करना पड़ता है। तो प्यार पाप नहीं है, प्यार एक पूजा है। ठीक है जी। और प्यार को पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटता है इंसान। ठीक है। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि तंत्र की बात करते हैं थोड़ी सी। तंत्र के अंदर अलग अलग क्रियाएं होती हैं और अलग अलग शक्ति काम करती है, जैसे भूत हो गया, प्रेत हो गया। आपने ये भी बोला कि आप अपने साथ प्रेत लेके भी चलते हैं, बिल्कुल। है ना? तो मैं आपका पैटर्न क्या रहता है? मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके पास प्रेत उतरवाने आया है तो आप कैसे निकाल के और उसे कहाँ रखते हैं? हम उसको बोतल में बंद करके भी रखते हैं, अच्छा जी। मंत्र शक्ति में बांध के भी रखते हैं, अपने कान में भी रखते हैं। कान के अंदर? हाँ, अभी? होता है 1.5 फुटिया, सुना आपने नाम? जो बौना भूत होता है ना जी। उसको 1.5 फुटिया कहते हैं। जी बिल्कुल। उसको कान में भी रखा जाता है। एक सूक्ष्म हवा होती है, छोटा स्वरूप होता है। और मैंने कहा था अभी डर जाओगे आप, लेकिन ये जो चीजें हैं बोतल में भी रह सकती है, मंत्रों द्वारा शक्ति से बांध के एक जगह एकत्रित करके भी रखा जा सकता है, पास में भी है, होता है। तो ये 1.5 फुटिया के बारे में थोड़ा सा बताइए। 1.5 फुटिया जो होता है ये बहुत छोटा माना जाता है और अलग अलग टॉपिक से इंटरनेट पे चल रहे हैं कि 1.5 फुटिया ये कर सकता है। 1.5 फुटिया की असली शक्ति क्या होती है? 1.5 फुटिया लंबाई तो कम होती है उसकी, बाकी उम्र तो होती ही है। जी। वो शक्तिशाली होता है। अच्छा जी। वो प्रेत शक्तिशाली होता है। ठीक है। उसके अंदर वो कहते हैं ना, जितना धरती में गड़ा हुआ है उतना खतरनाक होता है। तो उस ऊंचाई को नीचाई की ओर जाती है ना, तभी ये कहा जाता है। अच्छा जी। तो वो 1.5 फुटिया को अपने पास में बस में करके कोई भी कार्य किया जा सकता है। भूत को, प्रेत को, बेताल को, ब्रह्म राक्षस को, सब अलग अलग एक इनकी योनियां होती है। अच्छा जी। जैसे जिन है, जी। जिनात है, जी। वो मुस्लिम में होते हैं। जी। ठीक है। जैसे अपने सनातन धर्म में आत्माएं देवता रूपी होती है, तो उसे अपन पितर बोल देते हैं। अच्छा जी। घर के पितर बोलते हैं। हाँ तो देवता रूपी होते हैं, वो आत्माएं तो होती है। वो क्यों आती है फिर? बिल्कुल। वो घर की तरफ क्यों आती है? किसी में भी आ जाती है वो। जी। और समाधान भी बताती है, वो घर का ख्याल भी करती है अपने बच्चों को। हाँ। जो बुरी आत्मा होती है और तांत्रिक, उसको अपने वश में कर लेते हैं, उसे अपने काम में लेने के लिए करते हैं। हाँ। उनको बाकायदा मसान के अंदर में जलती हुई चिता पर उनका भोजन पकाया जाता है। अच्छा जी। उन पर उनके लिए रोटियां बनाई जाती है, उन पर उसके लिए खीर बनाई जाती है, उनके ऊपर उनका मांस पकाया जाता है। फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मदिरा वगैरह भी इसमें आ जाती है। हाँ। कई लुभावने पकवान उसके ऊपर बनाए जाते हैं। बनाने के बाद उनको मिट्टी के बर्तन के अंदर रख कर हाँ। हम जब उनका आह्वान करते हैं तो वो प्रेतों का झुंड आता है। जो वहां आसपास में जो आत्माएं भटकती रहती है प्रेत रूप में, हाँ। तो वो उसका झुंड आता है, चारों तरफ अटैक करने की भी कोशिश करता है। लेकिन मंत्रों शक्ति द्वारा जो हम अपने आप को बांध के रखते हैं, जी। तो वो हमारे पर अटैक नहीं कर सकते। अच्छा जी। उस झुंड के अंदर में एक महाप्रेत होता है जो सबको दबा के रखता है, अच्छा जी। जो उनको भोजन देता है। अच्छा, लीडर। छोटे प्रेतों को, जिनको सबको, वो महाप्रेत है ना, वो उनको भोजन देता है, ठीक है। व्यवस्था करके, कैसे भी करके, कहां से भी करके। ठीक है जी। अचानक ये चीज गायब हो गई, अचानक ये हो गया, वो हो गया, रात के 12 बजे ये गायब हो गई, तो वो चीजें इन्हीं का कार्य होता है, तो वो इनकी पूर्ति करता है। तो मेन उस महाप्रेत को, ब्रह्म राक्षस को अपने कवर में कर लेते हैं। तो इसके इर्द गिर्द जो उनके मेंबर होते हैं, भूत होते हैं, जो बेताल होते हैं, जो कच्चे कलवे होते हैं, 1.5 फुटिये होते हैं, उनके ग्रुप में कई प्रकार के होते हैं। उन सारों को अपने वश में रख सकते हैं अपन। एक को वश में करने से उसके द्वारा कोई भी काम करवाने के लिए उसको कहीं भी भेजा जा सकता है। लेकिन जब मसान के अंदर में जब ये क्रिया कर जाती है, तो उस टाइम पर अंधेरी रात होती है। अच्छा जी। और बहुत ही डरावना माहौल होता है। आम इंसान तो उधर जा ही नहीं जा सकता।
मंत्रों शक्ति द्वारा ऐसा बंधन भी किया जाता जी। है उन स्मशान का, ताकि कोई व्यक्ति अगर आ भी रहा है तो वो वापस वहां से रास्ता घूम जाएगा, वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, गेट तक भी। अच्छा, गेट वापस हाँ नहीं तो घुसेगा। हाँ, अच्छा। तो आपने देखा होगा मसान के अंदर, मसान का मालिक कौन है? महाकाल, काल भैरव, भैरव की मूर्ति भी मिलेगी वहां पर आपको, शिव जी का भी स्थान मिलेगा वहां पर। ठीक है जी। तो शिव का ये रौद्र रूप ही महाकाल है। तो ये रौद्र रूप जो महाकाल है, ये एक बहुत बड़ा अघोरी है। इसके साक्षात, इसके समक्ष, भैरव के समक्ष उन भूतों को कंट्रोल किया जाता है। उसके अंदर में कई प्रकार की सामग्री वगैरह लगती है, कई सा सामान इसके अंदर में लगता है, जो छोटे रूप से अगर गिनती भी करो तो कई प्रकार के, जैसे मान लो उड़द भी होती है जी। इलायची भी होती है, वो भी काम में आती है। इत्र, जी। इत्र बहुत काम आता है इसके अंदर में। नारियल, वो भी बहुत काम आता है इसके अंदर में। और सफेद आंकड़े की जड़ की लकड़ी बहुत काम आती है इसके अंदर में। अच्छा जी, सफेद आंकड़े की जड़ की लकड़ी। हाँ, ठीक है। और अनार की कलम से लिखा हुआ मंत्र वहां पर जो सिद्ध किया हुआ है, वो भी काम आता है वहां पर। खप्पर, जैसे आपने सुना होगा, एक खप्पर, काली के हाथ में आपने देखा होगा, एक मिट्टी का सा बर्तन होता है जिसके अंदर वो खप्पर भर के वो रक्त पीती है, जी। वो खप्पर है। उन खप्पर के अंदर में 7 प्रकार की मिठाई, 101 खप्पर रखने पड़ते हैं, उसमें 7 तरह की मिठाई होती है। अच्छा जी। तब इन चीजों का जब हवन करते हैं, जिस टाइम पर इनको बुलाया जाता है, तो इनके अंदर में बहुत सा सामान इस्तेमाल किया जाता है कि जो चीज मांग ले अवेलेबल उसको वहीं पर मिल जाती है। उनको देख के वो इतना मोहित हो जाता है कि उनको, उनकी जो शक्तियां हैं वो नॉर्मल होने लग जाती है, और वो अपने गुरु के कहने, यानी उस महाप्रेत के कहने में चलने लग जाते हैं। आज के युग के अंदर है ना, हर दूसरा व्यक्ति है ना परेशान है, किसी बीमारी से ग्रस्त है, किसी की कोई तकलीफ है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा कि क्या आपको लगता है कि हर व्यक्ति, मनुष्य एक प्रेत अपने साथ लेके चल रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, दुनिया में ऐसी कोई सी जगह नहीं बची हो जो शमशान भूमि नहीं हो, पहली बात तो। अच्छा जी। चारों तरफ प्रेत है और पेड़ों पर भी रहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। अच्छे होते हैं तो घर में पितर के रूप में आते हैं, भी बता चुका हूँ मैं आपको। बाकी वो सुनसान इलाका रखते हैं, जैसे पेड़ का ऊपर हिस्सा हुआ या सुनसान वीरान, जैसे जैसे शहर बढ़ता है वो वीरान इलाके की ओर कूच कर जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है। तो ये आपने कहा कि बीमार रहना, वो रहना, वो रहना, बीमार एक तो होता है जैसे मान लो अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया की वजह से भी हो जाता है, ठीक है जी। और एक किसी इंसान पर काला जादू कर जी। उसको बीमार किया जा सकता है। ठीक है जी। ऐसे कई केस आते हैं हमारे पास जिनको बीमारियां दूर करनी पड़ती है। आदमी सूखने लग जाता है, पागलों की तरह बेचैन हो जाता है, काम धंधे पर जाना छोड़ देता है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है, मदिरा पान करने लग जाता है। कोई ऐसा केस बताइए। हाँ, ऐसा एक केस था, ब्राह्मण का ही केस। अच्छा जी। तो उसका जो बच्चा था उसके साथ में ऐसा काला जादू हुआ था जी। तो वो काला जादू कई बार 4 रास्ते चौराहे से भी लग जाता है। अच्छा। जैसे उतारा किया हुआ है, हाँ हाँ। उतारा किया हुआ है और उसका एक वक्त और टाइम है, और उधर से जो गुजर रहा है वही टाइम पर जी। या कोई मीठी चीज खा के आया या दूध पी के आया, सफेद चीज का इस्तेमाल करके आया, जी। तो वो चीज उसके साथ लग जाती है। अच्छा जी। जिसके ऊपर ये ब्लैक मैजिक, काला जादू किया हुआ रहता है, उसका जो उतारा रहता है वो उसके साथ लग जाता है। अच्छा जी। तो ऐसा केस, वो ब्राह्मण परिवार था, अच्छा पूजा पाठ वाला परिवार जी। जो बढ़िया, मतलब एक श्याम प्रेमी का परिवार था। जी। वो बच्चे में आ गया, वो साथ में बच्चा पहले तो 2-3 दिन बुखार में एकदम तप, एकदम लाल बम रहा। जी। वो डॉक्टरों को दिखाए, दवाई ली, सब कुछ लिया, उतरती फिर वापस चढ़ जाती बुखार। फिर वो बच्चा 3 दिन बाद में, शरीर तो उसका गर्म रहता जी। लेकिन वो अजीब अजीब हरकत करने लग गया था घर के अंदर में। जी। समझिए मेरी बात। हाँ। अचानक चिल्लाना, जी। समझ में, कपड़े खोल देना, निवस्त्र हो जाना, अच्छा जी। नहाना नहीं 5-5 दिन तक, खाली मीठी चीज खाना,
5-5 आदमियों का भोजन एक साथ खा जाना, अच्छा। ये स्थिति उसकी हो गई थी। वो काली चीज उसको मांस मदिरा की तरफ भी लेगी, ठीक है। क्योंकि इन चीजों का प्रभाव 24 घंटे नहीं रहता है। जी बिल्कुल। जिस टाइम वो उस प्रभावहीन था, तो वो गंदी चीज उसको उस रास्ते पे लेगी। और एक ब्राह्मण के परिवार के अंदर मांस मदिरा का क्या काम। बिल्कुल। बहुत बुरी तरह दुखी हो चुका था, वो श्याम प्रेमी परिवार था। ठीक है। वो मिला, पैरों में पड़ गया, गुरुजी कैसे भी, मैं तो बहुत जगह देख लिया और ऐसा बच्चा है, पता नहीं ऐसी सी हरकत आई है। मैं उसके घर गया। घर जाने के बाद में रात्रि को 7 दिन का कर्म किया था। 7 दिन मैंने जो जो चीज मंगाई वो चीज लाके दी उन्होंने, वो चीज का भोग भी लेती वो, और वो खाली उनको मिल सामने में कर भी देता था, लेकिन उनको सामने नहीं बैठा सकते, क्योंकि कोई भी चीज दूसरे पे लागू हो जाए, हाँ। ऐसा नहीं चाहते, मतलब एक से निकल के दूसरे पे लागू हो जाए। ठीक है जी। तो उसको कंट्रोल करने में 9 दिन मेरे लगे। 7 दिन तो मैंने उसको भोग दिया। जब मैंने पूछा तो कहां से आई, क्यों है, क्या है, तो वो 3 चीजें साथ थी उसकी। 3 चीजें साथ लगी हुई थी। उन तीनों चीजों को वचनों में बांधकर बाकायदा उनको बोतल में उतारा गया। बोतल में उतारे को रात को 12:30 बजे उनको घर के मेंबर के एक पुरुष को साथ में लेके, गाड़ी उनकी थी, मोल देख मैं जब तक नहीं बोलूं तब तक तुझे गाड़ी नहीं रोकनी, लेके चलना, और ऐसे इलाके में लेके चलना जो एकदम महावीरान हो। अच्छा जी। तो हम चल पड़े। एकदम वीरान इलाका था, वहां की सफेद मिट्टी थी, शायद ये राजस्थान का केस है, तो सफेद मिट्टी थी, यानी कि ये वो क्षेत्र था जहां अपने राष्ट्र ने परमाणु परीक्षण किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वहां सफेद सी मिट्टी है, पोखरान के थोड़ा सा इधर का क्षेत्र था, वो नाम थोड़ा सा, वहां पर मैंने उसको बोला गाड़ी रोको। उस क्षेत्र के अंदर में मैंने उसको खड्डा खोदने के लिए, खड्डा खोदने के बाद में पहले खड्डे में एक चीज को दबाया। अच्छा जी। फिर उससे थोड़ी सी दूरी जाके एक खड्डा और खुदवाया। उस टाइम बज रहे थे रात के 2:45 और 2:45। ठीक है। खड्डा भी छोटा मोटा नहीं खोदना है, बड़ा खोदना था। साथ में बैठाते वक्त मैंने उनसे हथियार जो थे, उनके पास एक लोहे की वो थी कुछ थी, उस कुछ को ले लिया था उन्होंने जी। मैंने फावड़ा भी मांगा था, लेकिन फावड़ा नहीं था उनके परिवार, कुछ थी, वो कुछ से खड्डा खोद के एक हाथ उसको नीचे डाल दिया। फिर उसके में डालने के बाद उसके ऊपर मैंने काले कच्चे जो कोयले होते वो डाला, और फिर उस पर डालने के बाद में मैंने उस पे सफेद मोटे जो नमक होते जो मैंने उनसे मंगवाया था वो डालकर मंत्रों के द्वारा 800 साल के लिए बांध दिया। 800 साल के लिए, कि 800 साल तक अगर ये कोई यहाँ पर आके काल ना बस जाए और ये चीज अचानक फूट जाए और सामने आ जाए तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 800 साल से पहले, 800 साल के बाद तो वो कुछ भी आजाद हो जाएगा, वो कुछ भी कर सकता। ठीक है। तो अब वो बच्चा स्वस्थ भी है, बीमार हो गया था, सूख के कांटा हो गया था, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे उसकी, नास मदीना खाने लग गया। चाहे जब रोने लग जाता, रोता तो बुरी तरह रोने लग जाता था, अपने आप को नोच लेता था। अच्छा। हाँ, खून निकाल लेता था अपने आप को, बहुत अजीब अजीब हरकत करता था। उसकी हरकत देख के लेकिन जब मैं गया तो आप जानते जहां पर ऐसी नकारात्मक चीज होती है जी, वहां पर अघोरी या तांत्रिक का प्रवेश होते उनको पता लग जाता है। तो वो चीजें है ना, वो अपने आप ही सीढ़ियां चढ़ने लग गई थी, ऊपर की ओर जाने लग गई थी। अच्छा जी। जाएगी तो कहाँ जाएगी। फिर मैंने बैठा के उनको सबको सारी चीज कैद करके आपको बता ही दिया। बिल्कुल। तो ये केस, एक वीडियो मैंने ना देखी थी रिसेंटली, उसके अंदर आपने अभी बात की थी कि पितरों को शरीर में बुलाया जाता है, तांत्रिक ही कर सकता है। तो उस वीडियो के अंदर एक मनुष्य को बीच में बिठा के और कुछ उस पर क्रिया करी गई, जिसका पितृ उसके अंदर आके क्या क्या गलतियां वो कर रहे हैं वो पितृ आगे बता गया कि मेरे को क्या भोग नहीं मिला है, ये सारी। क्या ये पॉसिबल है किसी के अंदर आप पितृ बुला सकते हैं? नहीं, गलत बात, ये गलत है, ये गलत है। पितृ सिर्फ एक जोत से आ सकता है। अच्छा जी। उसके परिवार के मेंबर में आ सकता है। ठीक है जी। उसका जो परिवार का मेंबर हो उसकी जोत जला दो उसकी तिथि के दिन। ठीक है जी। जोत जला के, वो अगर पितृ रूप में है तो पहले बात तो क्या है कि कहते हैं ना कि पितरों के पाटे ले लिया,
अच्छा। और वो गंदी चीज कोई उसके साथ बैठी हुई है। जैसे अपन लोग है आपस में दोस्ती वगैरह आपकी होगी 10-20 जनों से, जी। उसी प्रकार ये आत्माओं की दोस्ती आपस में हो जाती है। अच्छा जी। जैसे मैंने कहा था दबंग व्यक्ति, जी। दबंग व्यक्ति उसको जो घर का देवता पितर है उसको खुद चला आता है और अपने आप को वो बता के वो खा के चला जाता है। अच्छा, मतलब वो बता के उनका और खुद उनका भोग ले हाँ, जाता है। खुद को वो साबित करता है कि मैं पितर ही हूँ तुम्हारा। ठीक है जी। इसलिए असली पितर की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। जी। बिना जानकारी को पाटे नहीं लेना चाहिए, नहीं तो घर बर्बाद हो जाता है। अच्छा जी। कईयों के हुए हैं। हम्म। पितर अपने बच्चों का कभी नुकसान नहीं करते, लेकिन छोटी मोटी घटना कर कर वो आपको एहसास दिला देंगे कि आप मुझे भूल रहे हो। ठीक है। क्योंकि वो पितर की जो आत्मा रहती है अपने परिवार में रहती है। जैसे शादी के अंदर उनको भूल गए, उनको याद नहीं किया, या बारात में गए उनके लिए एक सीट नहीं छोड़ी। बिल्कुल। कई जगह जाते थे कि बारात में एक रुमाल रख के सीट छोड़ते हैं पितृ देवता के लिए, जी बिल्कुल। वो भूल गए तो गाड़ी बंद हो जाएगी, अचानक कोई ना कोई घटना घट जाएगी, एहसास करा देते। घोड़ी भी उछल जाएगी, बींद बैठा हुआ है तो। ऐसा हुआ है, गाजीपुर का केस है ये। काशी विश्वनाथ बनारस से आगे गाजीपुर है। अच्छा जी। वहां पर एक भृगु ब्राह्मण परिवार का था। ठीक है जी। उस बच्चे की घोड़ी उछल कर नीचे गिरा दिया उसको, पितर ने किया ये पितर ने किया। फिर वहीं पर उसकी बेटी थी, उसमें आए वो। अच्छा जी। रौद्र रूप में आए, वही चिल्ला के बोले और गलती कर और भूल। वो क्या बींद बना तो नहीं तो वहां पर धोखा के आया अच्छा जी। और सीधे आके बैठ गया। और कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है, गलती कर जाते। तो पितृ अपने घर के रक्षक होते हैं, अपने देवता होते हैं, अच्छा जी। अपने बुजुर्ग होते हैं। उनको मानकर उनको जो अपन तिथि के दिन उनका जो है भोग लगाना जी। और उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोज करवाना ये जरूरी है। गुरु जी, थोड़ी सी है ना काली शक्तियों की बात करते हैं। लोग है ना ब्लैक मैजिक और तंत्र में कंफ्यूज रहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ब्लैक मैजिक क्यों यूज होता है और तंत्र क्यों यूज होता है। ब्लैक मैजिक ये एक शब्द है इंग्लिश का, जी। तंत्र से जुड़ा हुआ यही है। ठीक है जी। काला जादू हिंदी में बोल दो आप। इन चीजों का कोई रंग थोड़ी होता है, ठीक है जी। ये तो प्रतिक्रियाएं हैं, ताकत के द्वारा भेजी जाती है, वही काला जादू होता है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। कोई डिफरेंस नहीं है। उसको ब्लैक मैजिक कह दो, काला जादू कह दो, तंत्र क्रिया कह दो, बस इस क्रियाओं का एक स्टेज होता है। इसमें जितनी शक्तियां होती है, जैसे पिशाचनी की बात करते हैं, थोड़ा सा पिशाचनी और डाकनी, क्योंकि मैंने बहुत सारे तांत्रिकों के पास देखे हैं कि वो ज्यादातर है ना भोग मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं कि भैया डाकनी और पिशाचनी के कपड़े भी दे देना। जब भी कोई ऐसी क्रिया करेंगे या आप गुरु धारण करेंगे कोई भी, तो डाकनी और पिशाचनी के कपड़े दे देना। ये डाकनी जो शब्द है ये कहाँ से आया है और डाकनी कितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है, उसका रोल क्या है तंत्र के अंदर। देखिए, डाकनी और पिचासनी, पिचासनी तो रक्त भी पीती है, डाकनी तो छोटे बच्चे को भी खा जाती है। अच्छा जी। ये बहुत खतरनाक थी। इनका जो रौद्र रूप होता है ना, वो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये तो कोई अघोरी तांत्रिक जिसे इस कार्य का अनुभव और उसकी उम्र हो, जी। कम से कम भी 40-45 साल से ऊपर उसकी उम्र हो, तो ही वो हासिल कर सकता है। ऐसे हासिल नहीं होती है डाकनी पिचासनी। कोई कह दे मेरे पास डाकनी है पिचासनी, मैं उस चीज को नहीं मानता। अच्छा जी। करके दिखाए, सामने बैठे मेरे, करके दिखाए कि डाकनी को मैंने वश में कर रखा, पिचासनी को वश में कर रखा। आपने किया वश में? देखिए, मेरी उम्र का से आपको क्या लगता है कि मैंने क्या नहीं किया? मैंने आपको जगह भी बताई है, कामरू कामाख्या भी बताई है। आज भी वहां पर इंसान को, खूबसूरत इंसान को दिन में बकरा बना लेते, रात को इंसान बना देते हैं इंसान को। हाँ, ये डाकनी पिचासनी की कहानियां वहीं से तो सब कुछ है। वो जो लेडीज है वहां पर तांत्रिक है, गोरी है, स्त्री है, गोरी है। अच्छा जी। और तांत्रिक है, वो सुंदर पुरुष को देख के, गठीले पुरुष को देख के उसका मन आ जाता है, वो उनको बकरा बना देती है। अच्छा। रात्रि को संभोग करने के लिए वो उसको वापस पुरुष बना देती है, उनको वश में रखती है। अच्छा जी। बहुत सी केस यहाँ पर, बहुत सी गायब हो जाती है। मैंने कामाख्या देवी के बारे में ये बहुत सुना है कि एक ऐसा गांव है कि जिसके अंदर कोई इंसान अगर चला गया ना तो वापस नहीं आता वहां से। वही तो बता रहा हूं मैं आपको, कामरू कामाख्या। कामरू कामाख्या की वहां की जो अघोरनियां होती है जी, जो अपना मतलब उल्लू सीधा करने के लिए, ठीक है जी,
जो मतलब एक गलत राह पे हो, जैसे खाली उनको उस चीज से मतलब नहीं होता, संसार के किसी चीज को मतलब वो गलत जो चीजें होती है वो ऐसा काम करती है। बाकी जो अच्छे होते हैं तो वो ऐसा काम नहीं करते, वो बढ़िया काम करते हैं, दुनिया को दुख से छुटकारा दिलाते हैं, उनके लोग पैर धो के पीते हैं, वहां पर तो एक से एक सिद्धि है। मनुष्य की बलि के बारे में सुना था मैंने एक बार कामाख्या देवी में। क्या ये पॉसिबल है कि किसी मनुष्य की बलि कामाख्या में दी गई हो? देखिए, मनुष्य की बलि, मैंने आप पास पिछली बार आया था तब मैंने एक बात कही थी कि रोड पर जो मूर्ति होती है उसे हम प्रणाम नहीं करते, मंदिर में होती है प्रणाम। बिल्कुल। तो वो उसमें प्राण नहीं होता, उसमें प्राण डाला होता है। ठीक है। तो मनुष्य के प्राण डाल के वो चीज की जाती है, वो बलि दी जाती है। जैसे मान लो कोई मनुष्य है और उसकी अंतिम समय है कि वो 2 घंटे में 4 घंटे में चला जाएगा। अच्छा जी। तो नारियल के अंदर में उसकी प्राण को ले आते हैं, ठीक है। वो उधर निष्प्राण हो जाता है, उसको लिया है, फिर वो नारियल की बलि लगती है, या उसको पुतले में उतार लेते हैं, उस पुतले की बलि लगती है। ओरिजिनल जो आप कह रहे हैं कि इंसान की बलि, ये तो घोर पाप है। अच्छा ये चीज तो आपने सुनी है, सदियों पहले होती थी, अब इन चीजों पर बैन भी है, गलत तो कार्य पर बैन भी है। बट वहां पे जैसे बकरे की बलि, भैंसे की बलि, ये हाँ, ये तो लगती है, आज भी लगती है। तो बलि के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब यह कामाख्या देवी में बलि देना? जैसे महाकाली है, जी। माँ काली की अपनी उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए अच्छा जी। किसी ने मांस का भोग लगाया था, यानी सामने दिया था, ठीक है। लेकिन उसने तो शक्ति परीक्षण के लिए दिया था। लेकिन अब इसमें क्या है कि लोगों को वो धारणा बन गई कि काली का मांस की बलि लगती है भाई। जी। तो इसीलिए ये हो रहा है, बाकी ऐसी चीज नहीं है। अभी हमने डाकिनी की बात की थी, ऐसी और भी शक्तियां हैं जैसे अप्सरा है। अप्सरा सिद्धि के लिए ना अलग अलग मंत्र यूट्यूब पे और इंटरनेट पे फैले हैं, और हर कोई चाहता है कि अप्सरा मिल जाए, शायद उससे संभोग करना चाहते हैं, कोई अपना कार्य कराना चाहता है। अप्सरा के बारे में समझाइए कि अप्सरा सिद्ध करना आसान होता है? अप्सरा सिद्ध करना आसान नहीं होता। जी। जैसे मान लो आपने कहा इंटरनेट पे इन पे दिए हुए मंत्र वगैरह भी है, सब कुछ है, तो इंसान जो अगर 1000 इंसान ऐसा काम कर रहे हैं जी। तो उसमें से एक ही सही जाएगा, बाकी 999 नहीं कर पाएंगे। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी कि अपन कोई कार्य साइकोलॉजी दिमाग में हो जाती है, ये चीज ऐसे वो उसी में घूमता रहता है, उसी में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहते रहते वो वहां तक पहुंच जाता है। अच्छा जी। उसको हर चीज समझ में आ जाती है। ठीक है। वो ही कर सकता है परिग, वैसे नहीं कर सकता। और कोई अप्सरा नहीं 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 जो ये दावे कर रहे हैं कि अप्सरा है उनके पास, नहीं 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 ये सब गलत है? नहीं। हाँ, वो कर सकता है, अघोरी भी कर सकता है, तांत्रिक भी कर सकता है। उन्हें तो लालसा होती है, उनको कोई चीज के पैसे की लालसा नहीं होती है। हाँ। उनको खाने की लालसा नहीं होती, उनको सिर्फ लालसा क्या होती है कि मैं महान शक्तिशाली तांत्रिक बनूं, महान शक्तिशाली अघोरी बनूं। हर तंत्र विद्या, हर विद्या, डाकिनी की, शाकिनी की, पिचासनी की, परियों की, बचपन में आपने देखा होगा कहानियों, किताबों में भी परियों की कहानी, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों बच्चों में सुनते थे। जी। ये आज भी है, हर जगह है, परियां बुलाई भी जाती है। कई लोग उसको साथ में अपने सहवास संभोग की क्रिया करने के लिए ये सोचते हैं, तो उसके अंदर उसका स्वार्थ आ जाता, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। अच्छा जी। तो वो हासिल ही नहीं कर पाते। ठीक। कई ये देखते हैं कि उन परियों को अपने वश में करके जी। कोई समाज के लिए अच्छा काम करें, कोई बच्चों के लिए अच्छा काम करे। ज्यादातर वो बच्चों पे मोहित होती है परियां। हाँ। अच्छा। तो कोई बच्चा बीमार है तो उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई बच्चा बीमार होने की वजह से बोली खो दिया है, हाँ। शरीर खो दिया है, आंखें खो दी है, तो उस परी को उस रूप में काम में लेकर उस बच्चे को निरोगा बनाया जाता है। क्योंकि बचपन से हमने यही सुना है कि बच्चे को दूर रखना, बच्चे को परी ले जाती है, उठा के ले जाती है, ये तो हमने बचपन से सुना है। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आप अघोरी आपने बताया कि ये वश में कर सकते हैं, एक संभोग तंत्र होता है जिसमें अघोरी भी बोला जाता है, हो सकता है मैं गलत हूं, अघोरी संभोग करता है प्रेतों के साथ, अप्सराओं के साथ, क्या ये सच है? अघोरी जो होता है वो जो शव होता है ना स्त्री का, जी। उसके साथ संभोग करता है अपनी शक्ति का परीक्षण देने के लिए। अपने जो बड़े अघोरी है उनके सामने वो सहवास होता है। अच्छा जी। तो ऐसा होता है।
तो मतलब ये थोड़ा सा और डीप जाते हैं इसके ही, क्या होता है मतलब आपने बोला कि वो अपनी शक्तियों का परीक्षण देता है, बट ये तो जो पड़ी है चिता उसके साथ सिर्फ संभोग के बराबर हो गया, इसमें कैसे पता लगेगा कि ये अघोरी अपनी पावर का वो दे रहा है परीक्षण? जैसे शव होता है जिसको अपन नदी में बहाते हैं, जी वो अघोरी उठा लेते हैं, ठीक है जी। उसके शरीर पर प्रतिक्रियाएं चलती है। जी तो जो अघोर की विद्या हासिल कर रहा है तो उसे क्या है कि हर अग्नि परीक्षा से गुजारा जाता है। ठीक है जी। जब शव के साथ संभोग करने के लिए उसे जब उतारा जाता है तो वो एक शक्ति हासिल करने के लिए परीक्षण करने के लिए किया जी। जाता है, और वो होता है कि ठीक है। गुप्त होता ये थोड़ा सा गुप्त है, समझ गया। आपने अभी 1.5 फुटिया की बात की, वैसे ही एक पावर एंटिटी बोली जाती है कच्चा कलवा। है। कच्चा कलवा छोटे बच्चे जो मृत हो जाते हैं उनकी जो आत्मा होती है वो होती है। ठीक है जी। समझ गए मेरी बात? वैसे तो देखो पावरफुल तो बहुत सी चीजें हैं। जी मेरे पास एक किन्नर प्रेतनी है। किन्नर प्रेतनी, हाँ, किन्नर प्रेतनी के बारे में थोड़ा सा बताइए। किन्नर प्रेतनी है, जी वो जब उसकी मृत्यु हुई थी जी। तो आप ये सोचते हैं कि जाति दुनिया में ढाई है, नर मादा और किन्नर। हम्म, किन्नर को भी प्यार हो जाता है, अच्छा जी। किन्नर भी सहवास संभोग करते हैं, ठीक है। लेकिन वो स्थान वो चीजें नहीं रहती उनके पास, लेकिन एक एहसास से संभोग होता है। हम्म जैसे कोई आदमी अपनी नजरों से संभोग करता है, हम्म यानी किसी चीज को खूबसूरत चीज देख के उसके ऊपर मोहित होकर अपने आप को वो संभोग की स्थिति में ले आता है। अच्छा जी। तो वो किन्नर की मौत हो जाती है। ठीक है। वो अपने प्रेमी से मिलने जा रहा था, ठीक है जी। स्त्री का रूप ही था उसका, लेकिन जा रहा था, इसे था बोलेंगे इसलिए कि वो किन्नर है। ठीक है। जा रहा था तो रास्ते के अंदर उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ठीक है। इससे मिलने से पहले। तो वो प्यार का प्यासा वो किन्नर मेरे पास जो है वो मेरे 99% जो कार्य लोग पास नहीं होते उनके कार्यों के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा जी। हर के लिए नहीं करता। जो 4 जगह 10 जगह भटक गए उनका नहीं हुआ तो वो मैं इस्तेमाल करता, और उनका काम 100% वो किन्नर करता है। कुछ लोग जैसे ये चीजों पे ना विश्वास नहीं करते, बट मेरा इस पे ना कहीं बहुत डीप कनेक्शन है। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं साइंस को भी मानता हूँ और साइंस से ऊपर जो ये सारी चीजें इन पे भी मानता हूँ। तो आपसे जो भी बातें मैं कर रहा हूँ, और आपने अभी ये भी बताया था कि यहाँ पे भी प्रेत मौजूद हैं, बिल्कुल तो क्या मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ क्या मैं सेफ हूँ? बिल्कुल आप सेफ हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोई होती? प्रॉब्लम नहीं है, मंत्रों के द्वारा आप सेफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जहां तक मैंने आपसे अभी तक चर्चा कर ली है और जितने लोगों से मैं मिला हूं ना, तो अब तक मेरे को जो वाइब्स आई है वो आपके अंदर से थोड़ी सी अलग आ रही है। मुझे थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा है कि आपके देखिए क्या महसूस हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। हम्म आपके शरीर के अंदर में एक सन्नाटा सी स्थिति उत्पन्न हो रही है, बिल्कुल। और आप थोड़े नर्वस से हो रहे हो। बात करना के अंदर में आपके साथ में जो चीज हो रही है उन शक्तियों की वजह से हो रही है, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जी। क्योंकि जो चीज है उसका थोड़ा सा तो नेगेटिव ऊर्जा से फर्क पड़ता ही है, इसीलिए आप पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन आप ऐसा ना समझे कि आपको कोई गलत नुकसान नहीं होगा, मैंने मंत्रों से बांध जी। दिया। आपका उदास हो जाना, आपका चेहरा जो पहले से थोड़ा सा डाउन हो जाना, सुस्त हो जाना, वो उस चीज की एनर्जी की वजह से हो रहा है, वो जो चीज मेरे साथ है। अच्छा जी। हाँ, तो मेरा यही क्वेश्चन था आपसे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जितने भी ये प्रेत ब्रह्म राक्षस ये सारी शक्तियां हैं, क्या ये शमशान में मौजूद होती है, और क्या ये हर व्यक्ति के जीवन पे इम्पैक्ट डालती है, या फिर इनको सिर्फ तंत्र द्वारा ही किसी व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव डाला जा सकता है? ये नॉर्मल भी किसी को पकड़ लेती है, और कैसी क्या गलतियां होती है जो मनुष्य के साथ ये सारी चीजें चल देती हैं? देखिए ये हर किसी को अटैक नहीं करती है। जी जैसे सांप है, उसको आप छेड़ोगे तो ही डसेगा ना, जी या वो पैर से दब जाएगा तो छेड़ेगा। बिल्कुल। तो जैसे मान लो कि चौराहे पर वो अपना भोजन कर रहा है, ठीक है। ये कोई मिठाई रखी वो भोजन करने आया, प्रेतों का भोजन चौराहे पे तो होता है, हाँ जी। और वो भोजन कर रहा वहां से पैर से लात से मार दी आपने, खाते हुए को मार दी, तो आपके साथ होगा ही नहीं। अच्छा जी। मैं आपको एक जयपुर का केस बताता हूँ। जी बताइए। ये जयपुर का केस है, हम्म और खुशियों का माहौल कैसे दुख में बदलता है। लड़की की शादी थी, ठीक है जी। सारे मेहमान वगैरह, बारात अंदर इंटर कर गई थी। ठीक है जी। जो मकान के पीछे, उस मकान के क्या है कि मैंने ये देखा जब मैंने उसका कार्य किया था, इसलिए पूरा परीक्षण किया हुआ मेरा उस मकान के। उस मकान के चारों तरफ रास्ते थे,
ठीक है जी। चारों तरफ रोड है। सामने बड़ी रोड थी, एक साइड 15 फुट की थी, इधर भी करीबन 15 फुट की, पीछे जो थी वो 8 फुट की थी। अच्छा जी, ठीक है। उसके पीछे एक मकान था, हम्म वो मकान था एक बड़ा सा प्लाट था, उसमें पेड़ पौधे लगे हुए थे, खाली एक ही कमरा बना हुआ था। ठीक है। उसके अंदर में क्या था कि वो जो दुल्हन का श्रृंगार कर रही थी वहां पर, हम्म उस कमरे के अंदर ठीक है जी। बहुत सी लड़कियां थी, बहुत सी वहां पर मतलब महिला भी थी जो उसके साथी, और जो उसका फेस वगैरह ये सब जो आजकल करते हैं ना, क्या बोलते हैं, पार्लर वाले, जी जी जी। वो भी थी। वो उसका तैयार करके बाकायदा वहां से ले जाकर, और जो गेट पर जैसे बारात इंटर कर गई है तो वहां तक ले गए, और ले जाने के बाद में वो कार्यक्रम भी पूरा कर दिया। जी। फिर लड़की अंदर आ गई, फिर उसको बैठने के बाद फेरे में बैठने के लिए लड़के को बैठाया गया, इधर जीमने लग गए सब कोई। ठीक है। लड़की को जैसे बुलाया वहां बैठाया ना चौकी में, तो सामने कोई बाराती था, सिगरेट पी रहा था। अच्छा जी। तो अचानक उसके आवाज, मर्दानगी की आवाज, ए सिगरेट दे। लड़की की? हाँ, उसमें से मर्द की आवाज आई, अच्छा जी। सिगरेट। उसके अंदर में क्या, जब वहां से उसको दुल्हन के रूप में लाए तो इत्र भी लगा हुआ था, उसके साथ वो चीज हो गई थी। अच्छा, उस ठीक है। रास्ते में हो गई थी, इतने से दूर के अंदर। ठीक है जी। वो सिगरेट का शौकीन, सिगरेट सामने चल रही तो मांगले मांगते सब तब रह गए। अच्छा जी। और उसने अपना चुन्नी उन्नी सब उतार फेंकी, ठीक है। और विकराल रूप हो गई वो तो वहां पर। सब देखते रह गए, सारे बाराती, कोई लेडीज इधर उधर, कोई बच्चे चिल्लाने लग गए, उस स्थिति देख के सब। अब माहौल खराब हो गया। ठीक है जी। माहौल खराब हो गया तो घंटे 1.5 घंटे तक डिस्कस चला। लड़की के घर वाले बोल रहे हम शादी नहीं करेंगे, लड़के के घर वाले। ठीक है जी। और ग्रुपबाजी होने लग गई, आपस में लड़ाई का संभावना ही बढ़ गई। वो बोले मेरी बच्ची बीमार हो गई अचानक, मेरा कसूर क्या है। इतने में वो लड़का बोला कि देखो जी, शादी तो मैं इसी से करूंगा, चाहे मेरे पिताजी सुन लो चाहे आप सुन लो। अच्छा जी। ये चीज मेरे घर जाके हो जाती तो क्या होता। बिल्कुल। बहुत अच्छा लड़का था, उसने ये शब्द कहे तो समझदार आपस के अंदर व्यक्तियों ने बातचीत करी तो समझ तो जाते ही है कि भाई क्या, कौन सा मामला है, क्या मामला है। तो मैं उस वक्त गलता जी था। अच्छा जी। तो मेरे संधिनी में आया हुआ कोई ऐसा बंदा उस शादी में आया था, वो बोला आप गाड़ी लेके चलो और उस स्थान पे चलो। ठीक है। वहां से उनको लेके आते, मेरे को लेके आए, मैंने उसके अंदर वो चीज निकाली, उसी कमरे में ले जाके निकाली, और बच्ची के माँ के सामने निकाली, निकाल के बच्ची को नॉर्मल किया, शादी की। अगर वो प्रेत चुपचाप रहता वहां पर और शादी के साथ फेरे हो जाता, यानी फेरे ले लेता, चाहे उसके साथ प्रेत के साथ प्रेतनी भी हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई स्थिति हो जाती ना, तो ये घर खराब हो जाता। जहाँ शादी होने वाली थी फेरे ले लेती है ना, जैसे मान लो दुल्हन के अंदर प्रेतनी की आत्मा है, बंद गई ना फिर वो, और वो फिर उसने फेरे ले लिए, तो फिर वो लड़के का जीवन खराब है। अच्छा जी। उसको भी मौत की घाट उतार सकती। तो मोस्टली बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि शादी के बाद है ना, लड़का या लड़की दोनों में से किसी की अचानक डेथ हो जाती है, तो क्या ये उसी का उदाहरण होते हैं कई केसेस? बहुत सी जगह ऐसा हुआ। अच्छा। नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ रहती है, कर देती है खराब। वो तो नाटक करेगी ना, जो नकारात्मक ऊर्जा नाटक करेगी, वो प्रेत हो चाहे प्रेतनी हो, वो नाटक करेगी, जाहिर नहीं होने देगी बिल्कुल। अच्छा जी। बहुत तंत्र की बात करते हैं, थोड़ा सा तंत्र में मुस्लिम तंत्र आ जाता है, ठीक है, और कुछ बौद्ध तांत्रिक होते हैं, अलग अलग तरीके के तांत्रिक होते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कौन सा तंत्र सबसे प्रभावशाली और कब से बड़ा है? सनातन का तंत्र से जितना बड़ा तो कोई तंत्र है नहीं। अगर कोई आके बताए कोई माई का लाल मेरे को, मैं बताता हूँ क्या तंत्र बड़ा होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम तंत्र को ना बिल्कुल काटा नहीं जा सकता। नहीं 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 नहीं, गलत बात। सबसे बड़ा तंत्र अघोर सनातन जी। मुस्लिम का तो ईसा का ये जिन्न और जिनात, ये 3-4 चीजें ही हैं, और क्या है, और क्या है। कभी जिन से सामना हुआ है आपको? बुलाऊं? लाइव शो में बुला सकते हैं? अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि मृत आदमी की जो आत्मा होती है
वो हिंदू वाले को भूत बोल दो, उसको जिन्न बोल दो। हाँ, उसमें दो प्रकार के जरूर होते हैं। जी। एक होता है नुगरा और एक होता है सुगरा। अच्छा जी। नुगरा और सुगरा। सुगरा जो होगा वो आपको माला माल कर देगा, धन दौलत से, सबसे। नुगरा जो होगा वो बर्बाद कर देगा। ठीक है। अगर सुगरा जिन घर में प्रवेश कर गया तो आपके घर के अंदर में अचानक कमाई बढ़ जाएगी। आपके समझ में आ जाएगी ये जगह है जो हमेशा अपने को साफ मिलती है, तो वो वहीं रहता है। अच्छा जी। उस जगह को गंदा नहीं कर सकते आप। उस वहां पर साफ सफाई करके रोज वहां पर फूल चढ़ाएंगे, वो करेंगे, अच्छा। तो वो अपना स्थान पे इत्र वगैरह लगाएंगे, वो उस घर को निहाल कर देता है। बहुत से अरबापति बने हुए हैं ऐसे। ये मसान क्रिया क्या चीज होती है? शमशान भूमि को ही मसान कहते हैं। ठीक है। शमशान भूमि में कार्य करना उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है जी। जो अपन कार्य करने, तो कार्य की विधि वगैरह जो कैसी चीजें होती है उसको लाइव बताई नहीं जाती। ठीक है जी। उससे कल में कोई बच्चे या छोटे कोई यूज कर ले और उसकी गहराई में जाने की कोशिश करे तो नुकसान ही है ना। परिवार का नुकसान, बच्चे का नुकसान, उनका नुकसान। कहते हैं कि वीर बुलाकी भी मशान पे चलता है। ये वीर बुलाकी एक शब्द आ रहा है, बहुत मेरे दिमाग में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। वीर बुलाकी क्या चीज है? वीर बुलाकी, जैसे आपने सुना होगा इस बात को कि कोई इंसान की बुद्धि कमजोर होती है जी। कोई की तीव्र होती है। जी। समझ गए मेरे? कोई बलशाली होता है, कोई क्या होता है। जी। तो उसके अंदर में जो ज्यादा बलशाली है और ताकतवर है, वीर है, वो उसकी जो आत्मा होती है उसको वीर बोलते हैं। बुलाकी जो चीज है, वो जो चीज है वो एकदम खाली खाने में रहना, बुद्धि का कमजोर रहना, और जिसको 7-8 आदमियों का खाना एक साथ खा जाना, वैसे वैसे प्रेत को बुलाकी कहते हैं। तो उनको यूज में लिया जाता है अपनी अपनी जगह, तो उनको उस हिसाब से भोजन मिल जाता है उन घर में जहाँ छोड़ा जाता है कि भाई इसको बर्बाद करना, इसको आबाद करना है। वैसे कई लोग स्वार्थ के मरने कर लेते हैं। तो वीर बुलाकी का जो कार्य है वो ज्यादातर इस टाइप का ही होता है कि घरों में जाके खराब करना और वो करना। बाकी इस तंत्र क्रिया में, इन क्रियाओं में इनका काम लेना, कर्म लेना वर्जित है, लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है। आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, जब हमने काल भैरव की बात की थी, काल भैरव साधना की बात की थी। ऐसे पाताल भैरवी साधना भी है। पाताल भैरवी साधना बड़ी गुप्त और रहस्यमय बताई जाती है और उसको नॉर्मली लोग कर नहीं पाते। देखिए, जैसे मान लो कि अपने धरती में खजाना है जी, गुप्त धन है जी, इस चीज में पैताल भैरवी को काम में लिया जाता है। अच्छा जी। कि जमीनों के अंदर क्या चीज है, ठीक है। क्योंकि उसको उस चीज का ध्यान रहता है। जब ये जमीन की बात आती है और खजाने की बात आती है ना, तो कई लोग इसको हम कहते हैं कि धन जो जड़ा होता है माया होती है। हाँ, और उसे हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उसके ऊपर यक्षिणी भी बैठी होती है, ऐसा भी। बिल्कुल, नाग नागिन भी बैठा होता है। बिल्कुल, सांप के जोड़े मिलते हैं उसमें, नाग सांप मिलते हैं। पैताल भैरवी की जब तक सिद्धि नहीं होगी जिसके पास, वो काम नहीं कर सकता। हर आदमी नहीं कर सकता। सैकड़ों में से एक आध आदमी के पास पैताल भैरवी होती है, वो उसका कार्य कर सकता है। और अगर किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाए और वो अचानक से निकाल ले, मेरे जैसा कोई व्यक्ति, तो क्या निश्चित तौर से उसके साथ कुछ बुरा होगा? देखिए, ऐसे अचानक तो आप तो जानते हैं उसमें सर्प का पैरा है। अच्छा जी। वो धन गायब हो जाएगा वहां से अपने आप, कोयला भी बढ़ जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है कोई चीज। जो धन है वो कोयला बन जाएगा, ऐसे आप निकाल थोड़ी सकते उसको। तो भैरवी सिद्धि जो कह रहे हैं, वो भैरवी सिद्धि के द्वारा उसको यथास्थित चारों दिशा बांध कर, उस क्षेत्र को खुदाई कर कर, उस नाग नागिन को वश में करके सारा कार्य करने के बाद में ही वो धन की प्राप्ति होती है। और उसमें अधिकार सरकार का होता है। देखो, अच्छा जी। वैसे कोई गुप्त रूप से कोई पुरानी हवेली है, उसके नीचे किसी का दबाया हुआ है, या कोई पुराने वर्षों पहले कोई महल है उसमें दबाया हुआ है, उसकी मृत्यु हो गई, उसके परिवार वालों को पता नहीं है, दीवार में दबाया हुआ है, वो मकान नीचे धंस गया है, नीचे चला गया है, नींव के अंदर डाला हुआ है, या कहाँ कहाँ डाला हुआ है। ये दौलत जो होती है धरती की, वो हमेशा चलती है। अच्छा, तरक्ती है, आगे बढ़ती है। अच्छा जी। वो कम से कम भी 1 महीने में 2-3 इंची तो घसक जाती है। तो इसके पीछे यक्षिणियां भी काम करती हैं? बिल्कुल काम करती है। यक्षिणी के बारे में थोड़ा सा बताइए। अक्षिणी विद्या जो होती है जी, उस विद्या को इसमें इस्तेमाल किया जाता है इस चीज को प्राप्त करने के लिए। ठीक है जी। अक्षिणी विद्या जिसके पास है, मैंने ये कहा था ना अभी, इस कार्य के लिए ये काम अक्षिणी विद्या। तो जो हमारे पास जो विद्या है उससे हम ये कार्य को कर सकते हैं अपन। बहुत सारी बातें आपके साथ आज की,
बहुत सारे गहरे राज हमें तंत्र से रिलेटेड आज पता लगे, जिसको ऑडियंस को भी जो मालूम लगा होगा उसमें उनको काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी, डीप इन्फॉर्मेशन थी आपसे बात करके। आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भी जानने का मौका मिलेगा आपको हमसे जुड़े रहने पर। और भी आपके लिए ऐसे ही सम्मानजनक और महान व्यक्ति हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय श्री राम।